शहर कायद में महंगाई का राज है। डॉलर की कदर में इजाफे के बाइस दालों और चने की कीमत में 20 रुपए तक का इजाफा हो गया है। ग़िज़ाई अजनास की कीमतों से मुतल्लिक जानते हैं अपने नुमाइंदे बसीम इफ्तिखार से। जी बसीम, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, कराची में हम देख रहे हैं कि रमज़ान से कबल ही जो है वो महंगाई उरूज पर पहुंच चुकी है। और बिलखुसूस अगर बात करें रोज़मर्रा इस्तेमाल की अशिया में ग़िज़ाई अजनास की कीमतों के हवाले से, तो ग़िज़ाई अजनास की कीमतों में हम मुसलसल इजाफा देख रहे हैं। चने की दाल जो है वो बताया जा रहा है मज़ीद रिटेल में 10 रुपये महंगी होकर 150 रुपये फ़ी किलो पर पहुँच गई है। और इसी तरीके से दाल मसूर भी 5 रुपये इजाफे से 205 रुपये पर पहुँच गई है। काली मसूर भी महंगी होकर तकरीबन 20 रुपये इजाफे से 190 रुपये पर पहुँच गई है। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं शहाबुद्दीन मार्केट के सदर, जो कि होल सेलर और रिटेलर हैं, मोहम्मद असलम। इनसे जानते हैं कि काबली चना कितना महंगा हो गया है, दालें कितनी महंगी हो गई हैं और वजूहात क्या हैं। अस्सलाम वालेकुम। अर्ज़ ये है कि बढ़ने की वजह हमारे मुल्क की करेंसी है। पहली वजह यह है कि जो लोगों ने माल बुक कराए थे उसमें जो है डॉलर की तब्दीली आई है। डॉलर की तब्दीली की वजह से जितने इम्पोर्टेड आइटम हैं वो सब महंगे हो रहे हैं। और दूसरी जो मेन वजह है वो चने में जो इजाफा है वो है यूक्रेन का। यूक्रेन में जो चना आता है वो खास कम दाम में आता है। जब वहाँ सप्लाई रुक गई है और वो मुल्कों ने भी अपडेट बढ़ा दिए हैं। जी बिल्कुल, ये थे मोहम्मद असलम, जिनका बताना है कि जो दालें महंगी हुई हैं और बिलखुसूस जो चना महंगा हुआ है उसकी बुनियादी वजह यह है कि चना जब हमारे यहाँ पे दरामद होता था तो वो यूक्रेन से दरामद होता था और सस्ता पड़ता था। हम इस वक्त जो यूक्रेन की जो सूरत हाल है उसके नतीजे में चने की जो है वो कीमतों पर असरात मुरतब हुए हैं। और इसी तरीके से दालें भी हमारे यहाँ पे मुख्तलिफ ममालिक से इम्पोर्ट होती हैं, लेकिन चूँकि दालें इम्पोर्ट होने की वजह से और डॉलर की कदर में इजाफे की वजह से दालों की कीमतों में भी इजाफा हुआ है। दीगर जो ज़राए हैं उनके ज़रिए से मंगवाए, टीसीपी के जरिए से मंगाए, तो यकीनन दालों की कीमतों में भी कमी बाकी है। शुक्रिया बसीम इफ्तिखार हमें अपडेट करने के लिए। रूस और यूक्रेन के दरमियान जंग के बाद दुनिया भर के सरमायाकार मोहताज हो गए। आलमी मार्केट में सोना 1.5 साल की बुलंद सतह $2000 फी औंस पर पहुंच गया है। रिपोर्ट के मुताबिक रूस और यूक्रेन के दरमियान जंग के शदीद मनफी असरात मुरतब होना शुरू हो गए हैं। आलमी मार्केट में सरमायाकारों ने महफूज सरमायाकारी के लिए सोने की सौदों में खरीदारी शुरू कर दी है और आलमी मार्केट में सोना मजीद $33 महंगा हो गया है और $2000 फी औंस पर पहुंच गया है। मुकामी सराफा बाजार डीलर्स का कहना है कि पाकिस्तान में डॉलर महंगा होने और आलमी मार्केट में सोने की कीमत बढ़ने की वजह से पाकिस्तान में भी सोने की कीमत में नुमाया इजाफा हो गया है। आपको बताएं कि शहर कायद में हफ्ते के आगाज़ पर भी सब्जी सस्ती ना हो सकी और ना ही सरकारी कीमतों पर फरोख्त हो सकी। तलब और रसद मुतासर होने के बाद शहर में सब्जियों की कीमतों में इजाफा देखा जा रहा है। तोरई, फूल गोभी, टमाटर, मटर और भिंडी की कीमतें भी कम ना हो सकी। इलाकाई बाजारों में भिंडी 320 रुपये, टमाटर की कीमतों में 40 रुपये तक इजाफा हो गया है। 120 रुपये फ़ी किलो पर पहुँच गए हैं और इलाकाई बाजारों में मटर 200 रुपये, फूल गोभी और तोरई 160 से नीचे ना आ के दूसरी जानिब शलजम, चुकंदर और आलू, प्याज समेत दीगर सब्जियों में इस्तेहकाम बरकरार रहा। ताहम आलमी महंगाई के अवामिल के सबब लहसुन और अदरक भी 450 रुपये फ़ी किलो से नीचे ना आ सका। जिन्ना यूनिवर्सिटी ऑफ वुमेन में मुसव्वरी समेत दीगर हाथ से बनी अशिया की नुमाइश का इनेकाद किया गया, जिसमें तालिबात की बड़ी तादाद ने शिरकत की है। तफसीलात जानेंगे वहाँ पर मौजूद हमारे नुमाइंदा रबिया खान से। जी रबिया, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं जिन्ना यूनिवर्सिटी फॉर वुमेन में मौजूद हूँ और यहाँ पर जो है वो आर्ट एग्जीबिशन का इनेकाद किया गया है। बहुत बड़ी तादाद में स्टूडेंट यहाँ पर मौजूद हैं और विजुअल स्टडीज़ डिपार्टमेंट में होने वाले इस आर्ट एग्जीबिशन में है जो स्टूडेंट्स ने अपने मुख्तलिफ़ किस्म के आर्ट को जो है वो एग्जिबिट किया है। और यहाँ पर हम आपको दिखाएँ कि मुख्तलिफ़ पेंटिंग्स जो है वो आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत जो है वो काम किया गया है कैनवस पे। और इसके अलावा जो है वो और भी पेंटिंग्स जो है वो यहाँ पर मौजूद है। ना सिर्फ पेंटिंग्स बल्कि दीगर जो है वो वॉल हैंगिंग, कुछ जो है वो स्टोन पे भी काम किया गया है। हम आपको जो है वो यहाँ पर दिखाएंगे बहुत सा स्टोन पे जो वर्क यहाँ पर है। ये आप देख सकते हैं पीसेस ये और इत प्राइजेस जो है वो काफ़ी रिजनेबल नज़र आ रहे हैं। 300 रुपये में ये स्टोन पे जो है वो सारा काम किया हुआ है। ना सिर्फ ये बल्कि ये छोटे छोटे पीसेस जो है वो स्टोन के हैं, साथ साथ मास्क पे जो है वो भी पेंटिंग की गई है। दीगर और वॉल हैंगिंग, वॉल क्लॉक्स और चीज़ें मौजूद हैं। ना सिर्फ ये बल्कि जो है वो कपड़ों पर भी बहुत ज़्यादा काम किया गया है। कपड़े मुख्तलिफ जो है वो डिज़ाइन किए गए हैं, वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। स्टूडेंट्स की जानिब से जो है वो यहाँ पर ख़रीदारी भी की जा रही है। और एक डिफरेंट सा जो है वो एक आर्ट किया गया है। ये आप जो है वो बुक देख सकते हैं,
द आर्ट ऑफ हिस्ट्री। और ये देखें, ये बिल्कुल जो है ना वो एक एंटीक का जो पीसेस है वो बनाने की कोशिश की गई है। किसका काम है, इनसे ज़रा बात करते हैं, इनसे पूछते हैं। आप ये बताएं, कितनी अच्छी अच्छी पेंटिंग्स बनाई हुई हैं, पहली दफ़ा एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट कर रही हो, कैसा लग रहा है, कैसा रिस्पॉन्स? बहुत अच्छा रिस्पांस रहा है अभी तक तो, और अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। फर्स्ट टाइम किया है तो अच्छा ही रहा है। किस चीज़ों पे काम किया हुआ है आपने? हमने यहाँ पे मटेरियल एंड प्रोसेस भी किया हुआ है, कैनवस पेंटिंग्स भी हैं, और जो है थोड़ा विंटेज लुक देने के लिए बुक्स वगैरह बनाई हैं, और कुशन्स वगैरह जो भी जितनी भी चीज़ होती हैं वो सब। खासा मेहनत का काम है और उसको जो है वो आज इन्होंने एग्जीबिशन में प्रमोट करने के लिए अपने काम को रखा है। और यहाँ पर जो है वो लोगों की जानिब से इनके मुख्तलिफ पीसेस जो है वो डेकोरेशन पीसेस हों, चाहे मुख्तलिफ आर्ट वर्क हो, उसकी ख़रीदारी का सिलसिला भी जारी है। बहुत शुक्रिया रबिया। और आपको बताएं कि सिंध सेक्रेटरीट में कायम डे केयर सेंटर गैर फाल क्यों? सूबाई वज़ीर ख़ातीन निस्वां शहला रज़ा ने सिटी 21 की खबर पर एक्शन ले लिया है। शहला रज़ा ने खुद डे केयर सेंटर का मुआयना किया है और रवा माह सेंटर के फाल बनाने का ऐलान कर दिया है। इस हवाले से मज़ीद जानेंगे अपने नुमाइंदे आज़ाद नोरियों से, जो इस वक्त डे केयर सेंटर में शहला रज़ा के साथ मौजूद हैं। जी आज़ाद, जिस झूले पर आप मैडम शहला रज़ा के साथ झूल रहे हैं, ये झूला यहाँ कहाँ से आया आज़ाद? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं जिस झूले पर बैठा हूँ ये झूला कोई तफरी का मुकाम नहीं है, लेकिन ये सिंध हुकूमत की जानब से एक बड़ा इकदाम उठाया गया कि जो सिंध सरकार के सरकारी मुलाजमिन हैं उनके बच्चों के लिए, उनकी तफरी के लिए, उनमें खुशियाँ फैलाने के लिए सिंध सरकार ने डे केयर सेंटर जो महकमा ख़वातीन निस्वां उनकी जानब से कायम कर दिया गया है। इस हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं सूबाई वज़ीर ख़वातीन निस्वां सैयदा शहला रज़ा साहिबा। अच्छा, पहली बात तो ये है कि पहले ये हमारा डे केयर सेंटर जो था वो स्टेट लाइफ की बिल्डिंग में 9th फ्लोर पे था। और जब मैं मिनिस्टर बनी और मैंने पहली दफ़ा जाके डे केयर सेंटर को देखा, एक तो हमारा यूनिवर्सिटी ऑफ कराची में भी चल रहा है, उसको भी आप जाके विज़िट करें। तो यहाँ पे जब मैं आई तो मैं तो हाथ पैरों से जान निकल गई कि डे केयर सेंटर 9th फ्लोर पे है। छोटे छोटे बच्चे हैं, उसमें इन्फेंट भी हैं और माएँ जो हैं उनकी 5 बजे जो है ऑफ़ होता है, और हमारी ख़वातीन को भी जो है इन बच्चों समेत 5 बजे ऊपर से नीचे आ जाना पड़ता था, क्योंकि जो एलिवेटर ऑपरेटर था वो चला जाता है। तो मैं इस पे नाराज़ हुआ करती थी। जी बिल्कुल, ये थी सूबाई वज़ीर ख़वातीन निस्वां सैयदा शहला रज़ा साहिबा, जिनसे मेरा ऐसे एक फैमिली का घर का रिश्ता है। ये वाहिद खातून है जिस सहाफ़ियों से अच्छे इनके तल्लुकात हैं, लेकिन आज उन्होंने जब इस झूले पर बिठाया तो मेरे ख़ास तौर पर मेरी वालदा और बड़ी बहन की याद ताज़ी दिला दी, क्योंकि इस तरह के अगर इक़दाम सिंध हुकूमत दीगर वज़रा उठाएंगे तो उनके लिए पहचान बनेगी। ये अवाम के लिए है, सरकारी मुलाजमिन के बच्चों के लिए मनसूबा है जो सिंध सरकार उठाने के लिए। बहुत शुक्रिया आज़ाद नोरियो हमें अपडेट करने के लिए। ऑयल कंपनीज एडवाइजरी कौंसिल ने वज़ारत तवानाई को पेट्रोलियम मसनूआत की असल कीमत से कम में फ़रोख्त करने पर वाजिबात के मसाइल के लिए हल की तजावीज़ भी भेज दी हैं। हुकूमत से इन तजावीज़ को फौरी मंजूर करके ऑयल कंपनीज के नुकसानात का अजाला करने की अपील कर दी है। मज़ीद जानेंगे अशरफ खान से। जी अशरफ, बताइएगा। ऑयल कंपनीज एडवाइजरी कौंसिल ने वजारत तवानाई को एक तजावीज़ पेश कर दी हैं और ये कहा है कि जो वज़ीर आज़म ने जो 1 मार्च से जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत में पेट्रोल और डीजल 10 रुपये सस्ता किया है, उसके क्या असरात हो रहे हैं, उसकी वजह से जो कंपनीज़ हैं माली मुश्किलात का शिकार हो गई हैं, जो कि पेट्रोल की असल कीमत और फ़रोख्त में जो काफ़ी फ़र्क आ गया है, उसकी अदायगी का तरीक़ेकार भेजा और कहा है कि 95% अदायगी जो है हुकूमत जो है जल्द कर दे और 5% की अदायगी के लिए वक्त दिया गया है तजावीज़ में। और ये कहा है कि जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज़ हैं वो अपनी जो महाना जो फ़रोख्त करते हैं तो 15 दिन में जो उनकी जो कीमत में फ़र्क आया उसकी अदायगी हुकूमत फौरी करे, क्योंकि अरबों रुपए की अमाउंट ये बन रही है कि पाकिस्तान जो है महाना जो है तकरीबन अगर देखा जाए 6.5 लाख टन जो है पेट्रोल इस्तेमाल कर रहा है और 6 लाख टन के करीब जो है डीजल इस्तेमाल कर रहा है। 10-10 रुपये फ़ी लीटर जो कमी हुई है उससे अरबों रुपए की अमाउंट बन रही है। जो 15 दिन की जो अमाउंट है वो फौरी अदायगी का मुतालबा कर दिया और वजारत तवानाई को ये ख़त जो लिखा है उसमें कहा है कि अगर ये तजावीज़ पर नहीं अमल दरामद होता है तो आगे चल के जो दरामदी पेट्रोलियम मसनूआत और जो आप खाम माल मंगाते हैं उसमें मुश्किलात हो सकती है, जिससे आवाम की मुश्किलात मज़ीद बढ़ सकती है। बहुत शुक्रिया अशरफ। ऑल पाकिस्तान इंटर यूनिवर्सिटी क्रिकेट टूर्नामेंट का फाइनल राउंड शहर कायद में शुरू हो गया है। TMC ग्राउंड गुलबर्ग में इस्लामी यूनिवर्सिटी बहावलपुर और वली खान यूनिवर्सिटी मर्दान की टीमें मद्दे मुकाबल हैं। मज़ीद जानेंगे जावेद इकबाल से। जी जावेद, बताइए।
जी मैं इस वक्त टीएमसी ग्राउंड गुलबर्ग में मौजूद हूँ, जहाँ पर ऑल पाकिस्तान इंटर यूनिवर्सिटी क्रिकेट टूर्नामेंट के फाइनल राउंड के मुकाबले जारी हैं और इस्लामी यूनिवर्सिटी बहावलपुर और वली खान यूनिवर्सिटी मर्दान की टीम इस वक्त मद्दे मुकाबिल है। वली खान यूनिवर्सिटी मर्दान ने जो है टॉस जीत के पहले फील्डिंग का फैसला किया। इस वक्त इस्लामी यूनिवर्सिटी बहावलपुर की टीम बैटिंग कर रही है और 40 ओवर का ये मैच है। 13 ओवर में अब तक 2 विकेट के नुकसान में 95 रन बना लिए हैं इस्लामी यूनिवर्सिटी बहावलपुर ने। हमारे साथ इस्लामी यूनिवर्सिटी बहावलपुर के कप्तान गुलाम मोहम्मद मौजूद, हम इनसे बात करेंगे, जानेंगे 40 ओवर का मैच है, क्या लग रहा है कहाँ तक पहुँचा देंगे आपके बल्लेबाज स्कोर को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत अच्छा विकेट है और एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा है, बैट्समैन भी हमारे बहुत अच्छे हैं माशाल्लाह। रिसेंटली भी हम लोगों ने जो लास्ट ईयर हुआ था, हम 3rd पोजीशन हमने ना वो सेव की थी 84 यूनिवर्सिटीज़ जो पार्टिसिपेट करती हैं। तो आज भी बड़ा अच्छा मैच चल रहा है, हम लोगों ने बैटिंग मतलब की कर आप लोग स्कोर पहुँचा पाएंगे, क्या लग रहा है? टारगेट हमारा यही है कि 270 280 पे ना हम टारगेट अपना ना सेव करें। तो आप बहुत शुक्रिया। सुना आपने कि इस्लामी यूनिवर्सिटी बहावलपुर के कप्तान बता रहे थे कि टैलेंट आ रहा है यूनिवर्सिटी लेवल से भी और मेहनत की जा रही है, लड़के अपनी परफॉर्मेंस पूरी शो कर रहे हैं, सलाहियतों का इजहार कर रहे हैं। यकीनन ये भी एक फॉर्मेट, ये एक लेवल जो है पाकिस्तान क्रिकेट को बहुत शुक्रिया जावेद इकबाल।